हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एक्सप्लेनर में। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर दूसरे ग्रह का कोई बहुत ज्यादा शातिर प्राणी हमारी धरती पर आ जाए तो क्या होगा? क्या वो हमारी धरती पर रह सकेगा या फिर वो हमारी धरती को तबाह कर देगा? क्या इंसान उसे काबू में रख पाएंगे? दोस्तों, आज हम इसी पर आधारित एक मूवी लेकर लाए हैं आपके लिए लाइव। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस मूवी के एक्सप्लेनर को देखने के बाद हम इस बारे में जरूर सोचेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। धरती से 6 वैज्ञानिक मंगल में खोज करने जाते हैं। वे मंगल में उतरते नहीं हैं, बल्कि वे अपने यान से ही मंगल में जांच करते हैं। कहानी शुरू होती है तब जब डॉक्टर मिरांडा नॉर्थ बताती है कि पिलग्रिम्स कैप्सूल मार्स की मिट्टी के सैंपल लेकर 8 महीने बाद वापस आ रहा है। लेकिन ये कैप्सूल डैमेज हो जाता है क्योंकि मार्स का कुछ मलबा उस पर गिर गया था। लेकिन अपनी जान का जोखिम उठाकर उनका एक साथी डॉक्टर रोरी उसे लेने जा रहा है। वह अपनी जान का जोखिम उठाकर मार्स की मिट्टी का सैंपल सुरक्षित ले आता है। इस मिट्टी के सैंपल की जांच में उन्हें एक अजीब सा जीव मिलता है जिसमें किसी तरह की कोई हलचल नहीं है। जब उनका साथी डॉक्टर ह्यू आखिरकार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाकर ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है, तब उस छोटे से पत्ते जैसे दिखने वाले जीव में हलचल होती है। यानी धरती पर जो तापमान होता है उसी तापमान में उस जीव ने हलचल की है। उसके जिंदा होने पर वे सभी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वे पहले 6 लोग हैं जिन्होंने मार्स पर किसी भी तरह का जीवन होता है इसका सबूत दिया है। वे सभी लोग धरती से संपर्क करके उन्हें बताते हैं कि उन्होंने मार्स पर जीवन खोज लिया है। तो वहाँ पर एक बच्चा उसको केल्विन नाम देता है। फिर डॉक्टर ह्यू कैप्टन कैट को बताते हैं कि उन्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि धरती के बाहर सभी हवा में ही रहते हैं। उनके दोनों पैर खराब होते हैं और यहाँ पर उन्हें व्हीलचेयर की ज़रूरत नहीं होती है और वो सामान्य महसूस करते हैं। अगले सीन में डॉक्टर ह्यू केल्विन की जांच करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इसमें भी इंसानों की तरह सोचने की क्षमता है, उसमें मसल्स हैं, वह नर्वस भी होता है और धीरे धीरे केल्विन बढ़ने भी लगेगा। फिर एक दिन ह्यू जहाँ पर केल्विन होता है उसके पास ग्लव्स के जरिए उंगली आगे करता है। जैसे जैसे ह्यू उंगली घुमाता है, केल्विन भी उसकी नकल करता है, जिससे ह्यू और बाकी सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक दिन जिस बॉक्स में केल्विन बंद होता है यह प्रेशर पूरी तरह से बदल जाता है और किसी को भी समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया। और इसका नतीजा ये होता है कि केल्विन जो अब बढ़ने लगा था एक बार फिर निर्जीव हो जाता है, जिससे सबसे ज्यादा परेशान डॉक्टर ह्यू हो जाते हैं क्योंकि उनका मानना था कि शायद केल्विन से किसी बीमारी का इलाज संभव हो सकता है। अब डॉक्टर ह्यू दोबारा केल्विन को जिंदा करने के लिए ये फैसला करते हैं कि वो केल्विन को बहुत हल्का इलेक्ट्रिक शॉक देंगे जिससे हो सकता है कि वो दोबारा जाग जाए। डॉक्टर ह्यू जिस बॉक्स में केल्विन होता है उसमें ग्लव्स के जरिए हाथ डालते हैं और इलेक्ट्रिक रॉड से केल्विन को हल्का सा शॉट देते हैं। जैसे ही केल्विन को शॉट लगता है वो एक बार फिर सजीव हो जाता है, जाग जाता है और डॉक्टर ह्यू के हाथ पर लिपट जाता है। वो ह्यू के हाथ को जकड़ लेता है। ह्यू उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन केल्विन उसके हाथ को पूरी तरह से जकड़ लेता है। बाहर से वे लोग डॉक्टर ह्यू की मदद करना चाहते हैं लेकिन मिरांडा रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए उन्हें रोक लेती हैं। उधर जब ह्यू बेहोश हो जाते हैं तो केल्विन उनके हाथ को छोड़ देता है। सबसे पहले वो रॉड लेता है और उसे तोड़कर ग्लव्स में छेद करके बाहर आ जाता है। अब जब ह्यू बेहोशी की हालत में हवा में होते तो केल्विन उन्हें कुछ नहीं करता। वो वहां पर मौजूद एक चूहे के पास जाता है और थोड़ी ही देर में वो चूहे को मार देता है, यानी उसे खा लेता है। चूहे को खाने के बाद छोटे से पत्ते जैसा दिखने वाला जीव केल्विन बड़ा होने लगता है और उसका साइज बढ़ जाता है। उधर मौका देखकर डॉक्टर रोरी अंदर जाकर डॉक्टर ह्यू को बाहर निकाल लेती, लेकिन थोड़ी सी देरी केल्विन ने रोरी का पैर जकड़ लिया और इसी कारण बाहर से डॉक्टर डेविड को मजबूरी में दरवाजा बंद करना पड़ता है। अब डॉक्टर ह्यू तो बाहर आ गए लेकिन डॉक्टर रोरी अंदर पूरी तरह से फंस गए हैं और केल्विन उनके पैरों को पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। लेकिन डॉक्टर मिरांडा डॉक्टर रोरी से एक ऑक्सीजन कैंडल जलाने को कहती है।
क्योंकि पहले जो घटना हुई थी उससे उन्हें पता चल गया कि केल्विन ज्यादा ऑक्सीजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर मिरांडा के कहे अनुसार डॉक्टर रोरी ऑक्सीजन कैंडल जलाता है और केल्विन उनका पैर छोड़ देता है। पैर छोड़ने के बाद रोरी एक फायर सिलेंडर लेते हैं और केल्विन को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जीव केल्विन उसे कुछ नहीं होता, वो बच जाता है। डॉक्टर रोरी की सारी कोशिश बेकार चली जाती है। लेकिन केल्विन जो बहुत ज्यादा चालाक बताया गया है वो मौका देखकर रोरी के मुंह में चला जाता है और डॉक्टर रोरी को खा लेता है, यानी उन्हें मार देता है। और इस तरह 6 लोगों में से केवल 5 बचे हैं। अब जब बाकी सबको पता चलता है कि केल्विन ने डॉक्टर रोरी को मार दिया है, लेकिन अभी भी वो उनके शरीर के अंदर हैं, तो वे लोग जिस कैबिन में डॉक्टर रोरी की बॉडी और केल्विन है वहां पर जहरीली गैस छोड़ते हैं। और वे लोग जब ऐसा करते हैं तो केल्विन रोरी की बॉडी से बाहर आता है और अब वो और भी बड़ा हो गया है, उसकी साइज बढ़ गई है। अब केल्विन जो बहुत चालाक है, वो जिन हॉल से जहरीली गैस आ रही है वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, इसीलिए वे लोग उन होल्स को बंद करना शुरू करते हैं। अब न जाने कैसे, लेकिन उनके सारे कंप्यूटर्स खराब हो गए हैं, इसीलिए उन्हें सब कुछ मैन्युअली करना पड़ता है। अब वे लोग एक एक करके सारे होल्स बंद करते हैं, लेकिन केल्विन आखिरी होल से गायब हो जाता है। अब किसी को भी पता नहीं है कि वो कहाँ गायब हो गया। जहाँ पर केल्विन था, जिस रूम में जो पूरी तरह से बंद था, वहां से गायब हो गया है। अब लोग बहुत परेशान हैं, वो धरती से संपर्क करने की कोशिश करते हैं और केल्विन तथा उनके साथ हुई घटनाओं को बताना चाहते हैं, लेकिन धरती से उनका संपर्क टूट जाता है। धरती से संपर्क के लिए उन्हें ट्रांसमीटर ठीक करना होता है, इसीलिए उन्हें इस यान से बाहर जाना होता है। डॉक्टर रोरी के बाद केवल कैप्टन कैट ही ऐसा कर सकती है। सबके मना करने पर भी डॉक्टर कैट बाहर जाती हैं, क्योंकि वे ऐसे किसी भी खतरनाक प्राणी को धरती पर नहीं ले जाना चाहते हैं। वे केल्विन को मारना चाहते हैं। वे कहते हैं कि धरती की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। जब कैट बाहर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये सब काम केल्विन ने किया, क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए मनुष्य की तरह ही पानी, भोजन और ऑक्सीजन की जरूरत है। डॉक्टर कैट उन्हें बताती है कि केल्विन कूलन के अंदर जाकर उसे भोजन समझकर खा लिया है। केल्विन अब उनका पानी पीकर जिंदा रहने की कोशिश कर सकता है। लेकिन तभी केल्विन कूलन के अंदर से बाहर निकलकर कैट का पैर पकड़ लेता है। वह बहुत थोड़ा बड़ा हो गया है। डॉक्टर कैट एयरलॉक की तरफ जाती है, तब तक केल्विन कैट के सूट का कूलेंट सिस्टम तोड़ देता है, जिससे उनके हेलमेट में जहरीला पानी भर जाता है। डॉक्टर कैट एयरलॉक तक पहुंच जाती है। डॉक्टर डेविड उसे गेट खोलने का कहते हैं, लेकिन केल्विन अब भी कैट को जकड़ा हुआ है, इसीलिए डॉक्टर कैट गेट नहीं खोलती है। वह अपने साथ केल्विन को अंदर नहीं ले जाना चाहती और अब उनका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। अब उनका शरीर अंतरिक्ष में चला जाता है। लेकिन केल्विन उसे छोड़कर गेट पर चढ़ जाता है, यानी वह अभी बाहर ही है। वे अपने एक और साथी को खो देते हैं। वे अब ये पता लगाते हैं कि केल्विन कहाँ है। डॉक्टर डेविड को केल्विन दिख जाता है। वे अंदाजा लगाते हैं कि केल्विन थ्रस्टर के जरिए नोजल से अंदर आ सकता है। थ्रस्टर 2 में उन्हें पता चलता है और वे इसमें फायरिंग कर देते हैं। एक एक करके वे थ्रस्टर में फायरिंग करते हैं। इसी बीच उनका फ्यूल खत्म हो जाता है। वे धरती की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। केल्विन दोबारा अंदर आ जाता है। केल्विन बिना हवा के जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए वे चारों ये डिसाइड करते हैं कि वे खुद को सील कर देंगे और स्टेशन की सारी ऑक्सीजन बंद कर दे। अगर लाइफ सपोर्ट नहीं होगा तो वह जिंदा नहीं रह सकेगा। वे चारों खुद को एक छोटे से कैबिन में बंद कर देते हैं, लेकिन बाकी सभी जगह से ऑक्सीजन खत्म होने में 4 घंटे लगेंगे। इसी बीच ह्यू की तबीयत बिगड़ जाती है। वह इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार समझता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। डेविड उसे इलेक्ट्रिक शॉट देता है, लेकिन तभी डॉक्टर मिरांडा की नजर ह्यू के पैर पर जाती है और वहां पर केल्विन उनका पैर खा रहा होता है और वे तीनों वहां से भागते हैं। इसी बीच सू पीछे रह जाता है। मिरांडा और डेविड एक कैबिन में जाकर बंद हो जाते हैं। दूसरी ओर सू एक स्लीपिंग कैप्सूल के अंदर चला जाता है। बाहर देखने पर पता चलता है कि अब केल्विन पहले से ज्यादा बड़ा और अलग दिखाई देता है। वह शू के पास नहीं पहुंच सकता, इसीलिए वह वहां से चला जाता है। डॉक्टर डेविड और डॉक्टर मिरांडा ह्यू की बॉडी को ऊपर उठाते हैं, क्योंकि ह्यू ने मरने से पहले ऐसा ही कहा था। केल्विन ने डॉक्टर ह्यू के पैर को खाया था, तभी उसने ह्यू का ट्रांसमीटर भी खा लिया था, जिससे डेविड और मिरांडा उसे टैग करते हैं।
अब केल्विन ह्यू की बॉडी को खाता और डेविड और मिरांडा अपने प्लान के मुताबिक उसे उसी कैबिन में बंद कर देते और वहाँ की ऑक्सीजन बंद कर देते हैं। इसी बीच उन्हें दिखता है कि धरती से मदद आती है क्योंकि शायद कैट का मैसेज उन्हें मिल गया था। लेकिन तभी मिरांडा को सब कुछ समझ आ जाता है कि यह फायरवॉल 3 है। इसका मतलब वो हमें यहाँ से दूर भेज रहे हैं, वे हमें बचाने नहीं आए हैं। वो बताती है कि यह उसी का प्रोटोकॉल था और वे केल्विन को धरती तक पहुंचाने का रिस्क नहीं ले सकते। इसी बीच सू को लगता है कि मदद आई है, इसलिए वो बाहर निकलकर कैबिन खोल लेता है। इसी बीच केल्विन उसे भी मार देता है। अब डेविड और मिरांडा को पता चलता है कि वे फायरवॉल के बाद भी धरती की तरफ बढ़ रहे। उनके पास 2 घंटे से भी कम समय है। अब उनके पास 2 लाइफ बोट्स होती है जिससे धरती पर लैंड किया जाता है। डेविड यह कहता है कि वह एक बोट्स में जाएगा और कैंडल की मदद से केल्विन को भी अपने साथ रखेगा और वह उसके साथ अंतरिक्ष में चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मिरांडा दूसरे लाइफ बोट्स के जरिए धरती पर पहुंच जाएंगी। अब बस यही तरीका होता है केल्विन को धरती तक पहुंचने से रोकने के लिए। अब डॉक्टर डेविड लाइट के जरिए केल्विन को अपने पास बुलाता है। वह लाइट की मदद से एक एक कैबिन को पार करता है और बोट ए में चला जाता है और केल्विन भी उसके साथ होता है। दूसरी तरफ सिग्नल मिलते ही डॉक्टर मिरांडा बोट बी में चली जाती है और वे दोनों अलग अलग निकल जाते हैं। डॉक्टर मिरांडा धरती के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वो कहती है कि मंगल पर जीवन है लेकिन बहुत खतरनाक। हमारे साथी उस जीव को न तो मार पाए और न ही उसे रोक पाए। इसीलिए डॉक्टर डेविड अपने जीवन का बलिदान देकर उसे लेकर अंतरिक्ष में चले गए हैं। लेकिन गलती से भी अगर केल्विन धरती पर पहुंच जाए तो उसे मार देना, वरना वह पूरी धरती और पूरी मानव जाति को तबाह कर देगा। जब इनकी बोट स्पेस स्टेशन से दूर जाती है तभी उनके टुकड़े इनकी बोट से टकराते हैं। अब एक बोट धरती की तरफ, वहीं दूसरी बोट अंतरिक्ष की तरफ जाती है। डॉक्टर डेविड को केल्विन पूरी तरह जकड़ लेता है और एक बोट धरती पर आ जाता है। पैराशूट की मदद से बोट समुद्र के बीच में गिर जाता है और उसे देखकर कुछ मछुआरे आकर बोट का गेट खोलने लगते हैं। अंदर देखने पर पता चलता है यहाँ डॉक्टर मिरांडा नहीं बल्कि डॉक्टर डेविड होते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर मिरांडा जिसे धरती पर आना था वह अंतरिक्ष की गहराइयों में खो जाती है। डॉक्टर डेविड अब भी बोट में जिंदा लेकिन केल्विन से जकड़े हुए होते हैं और वह दरवाजा नहीं खोलने को कहते हैं। लेकिन तब तक दरवाजा खुल जाता है और इस तरह मंगल का जीव केल्विन धरती पर पहुंच गया है। अब डॉक्टर डेविड की बोट धरती पर कैसे आई, ये भी एक सवाल है। हो सकता है कि स्पेस स्टेशन से टकराते वक्त दोनों की बोट ने दिशा बदल दी, या फिर हो सकता है कि केल्विन जो बहुत ही चालाक है उसी ने सिस्टम में गड़बड़ करके ये काम किया है। धरती की तरफ आई डॉक्टर डेविड को केल्विन ने क्यों नहीं मारा? क्या इसके पीछे उसकी कोई चाल थी? क्यों उसने डॉक्टर डेविड को पूरी तरह से जकड़ के रखा जिससे वो आजाद भी नहीं हो पाए? अब केल्विन धरती पर पूरी तरह से आजाद है। अब आगे क्या क्या हो सकता है ये आप सोचिए। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।